और इधर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है और अब टोल की दरों का भी निर्धारण हो चुका है। हालांकि एक्सप्रेसवे को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे 67 किलोमीटर का है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस की टोल दरें भी जारी कर दी गई है। अगर आप एक्सप्रेसवे पर जयपुर से कार या जीप से जा रहे हैं तो आपको 150 रुपए टोल देना पड़ेगा। बस ट्रक को 510 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। मिनी बस या हल्के मालवाहक वाहन का 245 रुपए, तो वहीं 3 धुरी वाले कमर्शियल वाहन का 555 रुपए, 4 से 6 दूरी वाले कमर्शियल वाहन का 800 रुपए और बड़े आकार के वाहन के लिए 975 का टोल निर्धारित किया गया है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर भेडोली टोल प्लाजा के इंटरचेंज का जायजा लिया गया है हमारे संवाददाता के द्वारा। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे कुछ ही दिनों में जनता को समर्पित होने वाला है। वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका है, इक्के दुक्के वाहन भी चलना शुरू हो गया है। वहीं एनएचएआई ने टोल का निर्धारण भी कर दिया है। हम दौसा जिले में है और ये बेडोली का टोल प्लाजा है। आप देख सकते हो, बिल्कुल नई आधुनिक तकनीक से टोल प्लाजा बनाया गया है। इसमें जो फास्टैग का सिस्टम है वो सीधा कैमरे से उसको स्कैन किया जाएगा और उसके बाद में फास्टैग काटा जाएगा। और हम टोल की बात करें तो जयपुर से और बांदीकुई तक करीब 67 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है और इसके लिए जो कार और जो छोटे वाहन है उनका जो टोल है वो 150 रुपए रखा गया है। वहीं बसों की बात करें तो बस और जो बड़े वाहन है उनका जो टोल है वो 510 रुपए रखा गया है। साथ ही जो बड़े वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, उनका जो टोल है वो 900 रुपए से अधिक है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टोल की दरें निर्धारित हो चुकी है और अब बस इंतजार है इस जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे के शुरू होने का। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ही दिनों में, यानी 1 से 2 दिन में या 3 से 4 दिन में यह एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और लोग यानी राजधानी जयपुर इसके आसपास के लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे। राजधानी दिल्ली जा सकेंगे, वडोदरा जा सकेंगे, मुंबई जा सकेंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि अब जो जयपुर से अन्य बड़े शहरों की जो दूरियां हैं वो कम होने वाली है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, बेडोली, दौसा। पीएम मोदी जल्द ही चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ही कटरा से संगलदान के बीच 63 किलोमीटर के इस हिस्से पर भी ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन कनेक्टिविटी का सपना भी साकार हो जाएगा। 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया यह चिनाब ब्रिज 22 साल में बनकर पूरा हुआ। फिलहाल इस रूट पर 8-8 कोच की ठंड के मौसम के लिए स्पेशल डिजाइन की गई 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले सुपर साइक्लोन जैसी आंधी, रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप और फ्लैश फ्लड के दौरान भी सुरक्षित रहेगा। तो चिनाब ब्रिज पर किस तरह से वंदे भारत दौड़ेगी उसकी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। 272 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब रेलवे कनेक्टिविटी की सुविधा आपको मिलेगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज पाली के दौरे पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास पर जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली से संबंधित शिकायतों का अंबार भी लगा दिया। मदन राठौर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। तो वहीं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए।
बात झालावाड़ जिले से खबर की, जहां पर पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है। जी हां, ऐसे में जिले के तेंदुपत्ता उत्पादक किसानों और व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। हाड़ौती अंचल के झालावाड़ बारा जिले में बीड़ी बनाने के काम आने वाला तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आय का प्रमुख स्रोत माना है। इन दिनों खेत तो खाली हैं, लेकिन इन खाली खेतों में ही ग्रामीण तेंदुपत्तों का संग्रहण करते हैं। 2 दिनों से हुई बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया, जहां रखा तेंदुपत्ता पूरी तरह से भीग गया। खेतों में सूखने के लिए रखा गया तेंदुपत्ता भी भीगने पर इसे सुखाने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 3 करोड़ का 60,000 बोरा तेंदुपत्ता निकलता है, जो राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक जाता है। वन विभाग हर साल टेंडर निकालता है और इस बार 3 करोड़ 49 लाख रुपए का टेंडर हुआ। तेंदुपत्ता एकत्रित करवाकर गोदामों में रखा जाता है और बाद में प्रदेश के टोंक, अजमेर, व्याबर, करौली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तक ये जाता है और इसी से बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ रात को बारिश आई, जो आधे से ज़्यादा पत्ता खराब हो गया। फिर कुछ नहीं, अब निकाल रहे बाहर, नुकसान हो गया, जो पानी हो गया, जो बाहर निकाल रहे हैं। अब किसी काम का नहीं है, फिर भी निकाल रहे बाहर, जो होगा वो देखा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। जी हां, इस बार प्रदेश में सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि पूरे जून महीने को पर्यावरण समर्पित किया जाएगा। वन विभाग ने 1 जून से ही विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है और इस बार की थीम है हरियाली, स्वच्छता और संरक्षण की ओर कदम। जयपुर में प्रदूषित जल को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में लाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है और इसके तहत औद्योगिक इकाइयों के साथ मिलकर विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि जल की बर्बादी रोकी जा सके और जल संकट से निपटा जा सके। जयपुर को तीसरी लेपर्ड सफारी का तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 जून को जमवा रामगढ़ पहुंचकर ऐतिहासिक रामगढ़ बांध में वंदे गंगा जल संरक्षण मुहिम की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान का वन विभाग केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगातार इससे जुड़े हुए कार्यक्रम कर रहा है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और प्रदेश के अंदर अब अप्रोच को बदला गया है और जो ग्राउंड पर काम है उनमें भी तब्दीलियाँ लाई गई। किस तरह से देखते हैं और क्या तैयारियाँ प्रदेश की तरफ से हैं जो पर्यावरण को लेकर के गंभीरता अपनी प्रकट करता है और आने वाले वक्त में काफ़ी सुधार इससे होगा? देखिए, कल विश्व पर्यावरण दिवस के पावन पर्व पर कल जयपुर सहित पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पौधारोपण होगा और विशेष रूप से इस बार हमारे विभाग ने जो थीम ली है कि प्लास्टिक मुक्त राजस्थान करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है, उस थीम के तहत आज जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट एक रेस का आयोजन किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें जयपुर में हमारे बच्चों सहित हमारे युवा वर्ग, हमारी बहनें, सब लोगों ने आज सुबह 6 बजे उस रेस में भाग लिया और आने वाले समय में किस प्रकार से, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी बड़ी समस्या है, विशेष रूप से जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण भी खराब हो रहा है और साथ ही साथ कई बीमारियों का जनक वो पॉलीथीन है। उसको लेकर के आम जन में एक जन जागरण अभियान चला जाएगा। साथ ही साथ उनको प्रेरित किया जाएगा कि जिस प्रकार से पहले हमारी माताएँ, विशेष रूप से हमारी बहनें, जब घर में कपड़ा बच जाता था तो उसको थैले के रूप में बना करके, और आपको और हमको भी अनुभव है कि हम जब छोटे थे, बाल्यकाल में जब हम स्कूल जाते थे, तो हमारी माँ हमको कपड़े का थैला दे करके सब्जी लाने के लिए कहा करती थी। तो हमारा सबका प्रयास ये रहेगा कि जन जागरण अभियान के माध्यम से हम एक अवेयरनेस आम जन में लाएं कि पॉलीथीन का उपयोग ना के बराबर करें, बिल्कुल भी ना करें और पर्यावरण को शुद्ध करने में अपनी महती भूमिका राजस्थान का आम जन करे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, प्रदेश के अंदर वन एवं पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, बड़े एक्शन लिए गए हैं, इससे ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर बड़ी तब्दीली प्रदेश में दर्ज की जाएगी। हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रदेश के अंदर हरियाली का प्रतिशत बढ़ा हुआ दर्शाया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।